स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारा शरीर कैसे सांस लेता है। हमारे फेफड़े श्वसन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। फेफड़े हमारे वक्षीय भाग में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं और पसलियों के पिंजर द्वारा सुरक्षित रहते हैं। दायां फेफड़ा बड़ा होता है और बायां छोटा, ताकि हृदय के लिए स्थान बन सके। मानव श्वसन तंत्र को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन पथ और निचला श्वसन पथ। ऊपरी श्वसन पथ में नासिका सम्मिलित होती है, जो ग्रसनी फेरिंक्स से जुड़ती है, और फिर यह स्वर यंत्र लैरिंक्स में जाती है। स्वर यंत्र से हवा श्वास नली ट्रैकिया में जाती है, जो दो श्वसनियों में विभक्त हो जाती है। श्वसनियां आगे छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित होती है, जो कूपिका एल्वियोली नामक छोटी थैलियों में खुलती है। ये श्वसनियां, श्वसनिकाएं और कूपिकाएं फेफड़ों के भीतर स्थित होती है और निचला श्वसन पथ बनाती है। अब चलिए समझते हैं फेफड़ों का कार्य और सांस लेने की प्रक्रिया। हमारे द्वारा ली गई हर एक सांस हमारे शरीर के अंदर एक अद्भुत यात्रा पर जाती है। हवा सर्वप्रथम नासिका में प्रवेश करती है। नासिका गुहा नेसल कैविटी के अंदर यह गर्म और नम हो जाती है। यहाँ बारीक रोम और बलगम धूल तथा कीटाणुओं को छानते हैं, ताकि स्वच्छ हवा आगे जा सके। अब हवा ग्रसनी से गुजरती है, जो हवा और भोजन के लिए सामान्य पथ है, और फिर यह स्वर यंत्र में जाती है। स्वर यंत्र से हवा श्वास नली ट्रैकिया में जाती है, जिसे सी आकार के उपास्थल छल्ले कार्टिलेज रिंग्स खुला रखते हैं, ताकि हवा आसानी से बह सके। अब हवा दो श्वसनियों में प्रवेश करती है, एक प्रत्येक फेफड़े में जाती है। श्वसनियों से हवा छोटी और पतली श्वसनिकाओं में प्रवेश करती है। अंत में हवा कूपिका नामक छोटी गुब्बारे जैसी थैलियों में पहुंचती है, जो रक्तवाहिकाओं के जाल से घिरी होती है। यहाँ वास्तविक जादू होता है। हवा से ऑक्सीजन तेजी से रक्त में मिल जाती है और लाल रक्त कोशिकाएं इसे संपूर्ण शरीर में ले जाती हैं। उसी समय लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में पहुंच जाती है, ताकि वह बाहर निकल सके। यही कूपिकाएं वे छोटे पात्र हैं जो सांस लेने को संभव बनाती है। तो हवा के गमन का पथ है नासिका, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, कूपिका। जब हम सांस अंदर लेते हैं, तब हमारा डायफ्राम, जो कि फेफड़ों के नीचे की मांसपेशी है, नीचे की ओर जाता है और वक्षीय भाग फैल जाता है। इससे हवा को फेफड़ों में प्रवेश करने की जगह मिलती है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, डायफ्राम विश्राम अवस्था में रहता है और ऊपर की ओर गतिमान हो जाता है, जिससे वक्षीय भाग सिकुड़ता है और फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाती है।